नमस्कार। मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम मिथुन लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। इससे पूर्व में हम शनि का मेष और वृष लग्न में सभी 12 भावों में हम चर्चा कर चुके हैं। आज मिथुन लग्न के लिए, जैसा जानते हैं, मिथुन लग्न ये जो है इनके स्वामी जो बुध देव होते हैं, जो ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं। और बुध जो हैं बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में जो है त्वरित निर्णय लेने वाले शुभ ग्रह। तो ऐसे में मिथुन लग्न में जो है शनि जो हैं अष्टम भाव के और भाग्य भाव, आयु और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में जो है शुक्र इसके अंदर जो है पंचम और 12वें भाव के, तो ऐसे में जो है शुक्र इसमें अति कारक होते हैं और शनि भी कारक होते हैं। लेकिन अष्टम में होने की वजह से थोड़ा सा अड़चने, बाधाएं और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां ज़रूर होती हैं। लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होने की वजह से भाग्य में वृद्धि करने वाले। तो मित्रों, सर्वप्रथम मिथुन लग्न में जो है अगर शनिदेव आकर यहाँ बैठेंगे, लग्न के हैं अंदर 3 नंबर मिथुन लग्न, यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि जो है जैसे बुध वाणी के जो हैं कारक होते हैं, वाणी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, और इसमें जो हैं कर्म भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ज्ञान, तो ऐसे जातकों को जो मिथुन लग्न के होते हैं उनको अगर कोई भी कार्य करना हो तो जिसमें वाणी और ज्ञान का संगम हो, मतलब जिसमें आपको कोई चीज़ पे निवेश, या मतलब ऐसा व्यापार करें जिसमें सिर्फ वाणी का खर्च होता हो या ज्ञान का खर्च होता हो। जैसे कोई, जैसे आप हो गए कंसल्टेंसी बिजनेस में टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, विद्या से संबंधित व्यापार, इस तरह के जो व्यापार अगर आप करेंगे जिसमें पूंजी का जो है निवेश ना हो, वाणी और ज्ञान का निवेश हो, तो उसमें इनको अत्यंत सफलता मिलती है। कथावाचक हो गए, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, इस तरह के कार्यों में इनको अच्छी दक्षता और दक्षता के साथ सफलता सब प्राप्त होती है। तो यहाँ पर शनिदेव अगर लग्न में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव के बैठने से चीज़ों में थोड़ा सा जो है हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में थोड़ी देरी होगी। लेकिन देरी के साथ साथ अगर शनिदेव लग्न से किसी तरह का भी संबंध बनाते हैं, चाहे वो बैठकर चाहे वो दृष्टि से, तो एक चीज़ तो अवश्य होती है कि उनको जो सोचते हैं वही होता है। लेकिन जब शनिदेव चाहते हैं तभी होता है। उनके चाहने से मामला आगे हो सकता है, बाद डिले हो सकता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि वो उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे ज़रूर। और पहुँचने की स्थिति भी मिथुन लग्न में ये होती है कि इसमें अगर चंद्रमा इत्यादि की स्थिति ठीक है,
क्योंकि मिथुन लग्न का जो है एक माइनस पॉइंट ये होता है कि ये चीज़ों को जो है, जैसे एक बच्चा होता है, खिलौने से खेला, खेलने के बाद उसको जब उससे मन भरा फिर दूसरा खिलौने को पकड़ लिया, फिर उससे मन भरा फिर तीसरे को, तो ऐसे ही ये पराक्रम भी बदलते हैं और पराक्रम बदलने की वजह से ये नुकसान की स्थिति में जाते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत है तो आप लगातार अगर पराक्रम करेंगे तो पराक्रम करने की स्थिति में आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। बीच में पराक्रम को छोड़ेंगे तो वो चीज़ हानि में तब्दील हो जाएगी। और यहीं से बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है नैसर्गिक, ये अपने पिता के घर को देखेंगे। तो ऐसे में अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो ऐसे में जो है जातक को थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियाँ और पराक्रम को बीच में छोड़ने की जो आदत मैंने बताया, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसा जातक अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा और अपनी ही राशि को भाग्य का निर्माण करेगा और कर्म के ज़रिए लाभ की प्राप्ति करेगा। यहीं पर सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य में थोड़ा सा जो है ये देरी करा सकते हैं दाम्पत्य सुखों में, क्योंकि ये गुरुदेव की राशि है। यहाँ पर इसके जो है गुरुदेव स्वामी होते हैं वो सम के होते हैं। अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है तो ठीक, अगर तात्कालिक मैत्रिता में नहीं है तो दाम्पत्य में कुछ मतभेद की स्थितियाँ, व्यापार व्यवसाय में भी इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और अगर मैत्री में है तो डिले ज़रूर कराएंगे लेकिन दाम्पत्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव, जैसा मैंने आपको बताया, वाणी और ज्ञान को बेचने का कार्य करें। और ऐसे में अगर जातक ये कार्य करते हैं अपना, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कंसल्टेंसी बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, उस तरह के लिए जहाँ ज्ञान और वाणी बेचने का कार्य है, ऐसे जातक यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ नाम कमाने वाले, धन कमाने वाले और इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर यहाँ धन भाव में बैठेंगे चंद्रमा की राशि में, तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो यहाँ पर बैठकर व्यापार व्यवसाय वाणी वगैरह के दम पर, ज्ञान के दम पर आपको आध्यात्मिक और साथ ही साथ आपको लाभ दिलाने वाले। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो कुटुंब में विच्छेद और साथ में थोड़ा सा जो है पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्ति में भी जो है कोर्ट कचहरी वाली स्थिति हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह में भी जो है परेशानियां हो सकती हैं। इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और अगर चंद्रमा कहीं कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में आदमी अपने गलत निर्णयों की वजह से अपने धन का, अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करेगा। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसा जातक धन अर्जन भी करेगा और उसको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव पराक्रम भाव में अपने पिता के घर में अगर बैठते हैं तो ऐसे में जो पराक्रम भाव में बैठकर पराक्रम में वृद्धि करेंगे और वृद्धि के साथ साथ छोटे भाई बहनों को सहयोग मिलेगा, मित्रों को भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शनिदेव भाव में वृद्धि कर देते हैं। और इसी के साथ साथ तीसरी दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे, ज्ञान और संतान के भाव को देखेंगे। तो ऐसे में ज्ञान की वृद्धि करने वाले, संतान का भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है
कि संतान शायद आपके साथ ना रहे, आपसे घर से दूर रहे, और अगर इस तरह की स्थिति निर्मित होती हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ज्ञान का भी आपको जो है संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को, भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य बल में वृद्धि करने वाले, फॉरेन वगैरह में अगर सेटलमेंट, हायर एजुकेशन से रिलेटेड विदेश गमन की स्थितियां निर्मित होंगी। और थोड़ा सा जातक जो है धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा। और यहीं से 10वीं दृष्टि से जो है अपनी मित्र दृष्टि डालेंगे व्यय भाव पर। तो जैसा मैंने बताया कि फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ दिलाने वाले और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और ऐसा जातक जो है धन ऐश्वर्य वगैरह पे खूब खर्च करेगा, घर से, अपने पैतृक स्थान से विच्छेद कराने वाले होंगे, विदेश में सेटलमेंट करेंगे या जाएंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब यही शनिदेव सुख भाव में अगर बैठेंगे तो सुख भाव में बैठेंगे अपनी मित्र की राशि में। यहाँ पर बैठकर जो है जातक को जो है भूमि, भवन, वाहन, इस तरह का पूरा सुख दिलाने वाले, और भूमि, भवन और वाहन भी जो है कई तरह के अधिक मात्रा में आपको दिलवाएंगे। साथ ही साथ में माता का भी जो है आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन सातवीं दृष्टि से आपके जो है कर्म भाव को, तो जैसा मैंने बताया वाणी और ज्ञान का व्यापार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शनि जनित कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मिथुन लग्न वालों के लिए ज्ञान और वाणी का व्यापार करें। और यहाँ पर दृष्टि डाल के पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद वाली स्थितियाँ, पिता के जो हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तीसरी दृष्टि से रोग रिपु ऋण के घर को देखेंगे तो रोग और ऋण और शत्रुओं से जो है विच्छेद करा देंगे। अन्यथा आपको जो है रोग और शत्रु और ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव उसका जो है विच्छेद, मतलब आपको उससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अगर शनिदेव पंचम भाव में, ज्ञान भाव में बैठेंगे अपनी उच्च राशि में, तो यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे। ये गुरु की राशि है, लेकिन तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पर डालने की वजह से आपका जो है दाम्पत्य जीवन में ये डिले करेंगे, देरी हो सकती है, आपका जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहाँ पर सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसे में लाभ भाव पे दृष्टि, तो लाभ आपको कई जगह से प्राप्त होता रहेगा और लाभ की कभी कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि लग्न पे है। लग्न पे होने की वजह से जैसा मैंने बताया कि हर काम में देरी, लेकिन सफलता मिलेगी। और सफलता जब मिलेगी जब शनिदेव चाहेंगे, सफलता तब नहीं मिलेगी जब आप चाहोगे। लेकिन प्लस पॉइंट एक कि सफलता मिलेगी ज़रूर, पराक्रम में लगे रहोगे तो सफलता सुनिश्चित है। टाइम डिसाइड जो है वो शनिदेव करेंगे, आप नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव षष्ठ भाव में रोग रिपु ऋण के स्थान पर बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर मंगल अगर कमज़ोर है तो शत्रु, ऋण और क्या कहते हैं रोग, ऋण, रिपु तीनों की स्थिति में वृद्धि करने वाले। और अगर कहीं मंगल बलवान है तब आपको जो है ये शनिदेव शत्रुहंता बना देंगे। शत्रुओं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ऋण से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ऋण आप ले सकते हैं, ऋण देने से बचें। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और अगर आपने ऋण दिया, क्योंकि ये मंगल की राशि है,
तो ये आप मान के चलिए कि वो लौटेगा नहीं। और यहाँ पर आप अगर ऋण लेते हैं, क्योंकि ऋण लेके अगर आप काम करेंगे तो आपके ऋणेश के स्वामी भी मंगल हैं और लाभेश के स्वामी भी मंगल हैं। तो ऋण लेके आप काम करेंगे तो लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी और आप ऋण से मुक्ति पालेंगे। और अगर आपने किसी को ऋण दिया तो आपका पैसा वापस लौटेगा नहीं। तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि ऋण किसी को देना नहीं है, ऋण लेके आप काम कर सकते हैं। शत्रुओं से घबराने की ज़रूरत नहीं, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग की जो स्थिति होती है थोड़ा बहुत जो है आप उसमें लापरवाही न बरतें। और इसके साथ ही अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में शनि देव का बैठना। यहाँ पर बैठकर दाम्पत्य में डिले करने वाले आपका जो है दाम्पत्य सुखों में देरी हो सकती है। लेकिन ये सम राशि है, गुरु इसके स्वामी होते हैं। अगर यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं तो ऐसे में थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ और किसी पापा ग्रह की दृष्टि है तो दाम्पत्य में विच्छेद कराने वाले इस तरह की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। और यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे तो भाग्य को बलवान करने वाले, साथ ही साथ शादी के उपरांत आपका जो है भाग्य बल में वृद्धि होगी। अपनी धर्म पत्नी या काउंटर पार्ट जो भी हो पति पत्नी का और पति पत्नी का अगर कहना मान के चलेंगे तो आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी। और भाग्य बल में वृद्धि के साथ साथ कर्म में वृद्धि होगी। इसके साथ ही में सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। लग्न को देखने की वजह से जैसे मैंने बताया कि हर काम में देरी के साथ एक चीज़ सुनिश्चित है कि आपको डिले के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन सफलता जब मिलेगी जब शनिदेव चाहेंगे, सफलता तब नहीं मिलेगी जब आप चाहेंगे। तो प्लस पॉइंट ये कि सफलता की गारंटी है, लेकिन माइनस पॉइंट ये कि सफलता में देरी होगी। और देरी भी ऐसी होगी, जो काम आप अपने लिए करेंगे उसमें 20 दिन लगेंगे और वही काम आप दूसरे के लिए करवाएंगे तो 2 दिन में हो जाएगा। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव यहाँ पर अष्टम भाव में आयु भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर आपकी आयु में वृद्धि करने वाले। तीसरी दृष्टि से आपके जो है कर्म भाव को देखेंगे। अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्रिता में है तो कोई बात नहीं, अगर शत्रुता में है तो व्यापार व्यवसाय में अवरोध और अवरोध के साथ साथ थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा करेंगे, डिले पैदा करेंगे। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और व्यापार व्यवसाय जैसा मैंने आपको बताया, मिथुन लग्न वालों को ज्ञान बेचने का, वाणी बेचने का कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य न करें जिसमें पूंजी लगे, ऐसे कार्य करें जिसमें कंसल्टेंसी हो, ऐसे कार्य करें जिसमें जो है ज्ञान और वाणी बेचने का काम हो, कथावाचक हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, वकील हों, एडवोकेट हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, जिसमें कंसल्टेंसी पे पैसा मिलता हो, वस्तु बेचने पे पैसा ना मिलता हो। ऐसा अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको श्रेष्ठता और सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि कराने वाले, और साथ ही साथ धन में वृद्धि के साथ साथ आपको जो है आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। और अगर कहीं चंद्रमा से तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में कुटुंब से विच्छेद और थोड़ा सा जो है आपका जो धन खर्चे आपके पहले खड़े रहेंगे, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव अगर आपके यहाँ पर 10वीं दृष्टि से देखेंगे, 10वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, मित्र दृष्टि डालेंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्री में है तब तो भूमि भवन वाहन माता का सुख इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में आपको जो है और माता से इनसे विच्छेद करा देंगे, यानी इनका सुख, इनके सुखों में कमी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठेंगे यहाँ तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को, तो आपके लाभ में वृद्धि कराने वाले। सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम को,
पराक्रम में वृद्धि कराने वाले, और छोटे भाई बहन आपसे खूब फ़ायदा लेंगे, मित्र भी आपसे फ़ायदा लेंगे। लेकिन आपको ये एक गांठ बांध लेनी चाहिए, आपसे लोग फ़ायदा लेने के लिए जुड़ेंगे। आप जब फ़ायदा अपना क्या कहते हैं कोई आपका स्वार्थ होगा तो लोग पीछे हट जाएंगे। आप अपने इसको एक सिद्धांत बना लें, नेकी कर दरिया में डाल, अन्यथा आपको परेशानी होने वाली है। और इस तरह का अगर आप मंत्र जप लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। 10वीं दृष्टि से रोग रिपु ऋण को देखेंगे, रोग रिपु ऋण से विच्छेद कराने वाले। तो आपको जो है अगर कोई आपसे शत्रुता पालता है तो आप पे उनके प्रति कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ऋण लेते हो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, रोग इत्यादि कोई होते हैं तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, शनिदेव स्वतः ही उनको संभाल लेंगे। आप अपना टाइम जो है अपने कर्म और पराक्रम में खर्च करें, अपनी शत्रुता भुनाने में ना खर्च करें, उनको शनिदेव खुद ही स्वयं ही निपटा देंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव कर्म भाव पे, गुरु की राशि में। यहाँ पर जो है तात्कालिक सम यहाँ पे रहते हैं। अगर मैत्री में है तो यहाँ पर आपको जो है कर्म जैसा मैंने बताया, ज्ञान और वाणी बेचने का कार्य करें, सर्वथा अनुकूल, हर चीज़ की आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ से तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर, जगह जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से हट के कार्य करें, स्टेट चेंज करें या देश चेंज करें, विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, अब दूसरी जगह पे अगर कार्य करेंगे तो सफलता होगी। और हर तरह से आप भोग विलास भी खूब करेंगे। 7वीं दृष्टि से रोग रिपु ऋण, इसको देखने भूमि भवन वाहन सुख भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुतायत में प्राप्त होगा। मित्र दृष्टि है, माता को भी जो है थोड़ा सा मतभेद या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर जो है जो 10वीं दृष्टि जो है इनकी आपके दाम्पत्य पे पड़ेगी, तो दाम्पत्य में थोड़ा सा जो है देरी कराने वाले। देरी के साथ साथ अगर यहाँ पर शनि के अलावा मंगल या राहु की भी दृष्टि है तो दाम्पत्य में विच्छेद की भी स्थिति हो सकती है। और अगर किसी गुरुदेव साथ में बैठे हैं या गुरु की दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं, तात्कालिक मैत्री में है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा डिले, और जीवन साथी आपका थोड़ा सा उम्र में बड़ा, इस तरह की स्थिति हो सकती है। बाकी जो है कुल मिलाकर कोई और नेगेटिव चीज़ नहीं है। यहीं पर शनिदेव लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव में बैठकर मंगल की राशि तात्कालिक मैत्रीता देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो श्रेष्ठ। तीसरी दृष्टि से लग्न को जैसा बताया कि हर काम में डिले लेकिन सफलता जब जब शनिदेव चाहेंगे, सफलता तब नहीं जब आप चाहेंगे। तो एक चीज़ का जो प्लस पॉइंट सफलता की गारंटी, एक चीज़ माइनस पॉइंट ये कि जो है हर चीज़ में डिले, और डिले भी इतनी कि आपको लगेगा कि सामने वाले का जो है मैं पता नहीं क्या कर दूं। जो काम आप अपने लिए करेंगे, जो दूसरों के लिए करेंगे वो 2 दिन में होगा, जो वही काम अपने लिए करेंगे तो 20 दिन में होगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, फ्रस्ट्रेशन ला सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए क्योंकि ये शनिदेव का प्रभाव है। शनिदेव जब तक आपको उस लायक नहीं बना देंगे, उन कमियों को दूर नहीं कर देंगे, आपको वो रगड़ते रहेंगे और इतना रगड़ेंगे कि जब तक आप उस लायक नहीं हो जाएंगे जब तक वो आपको देंगे नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपके जो हैं संतान और ज्ञान भाव को देखेंगे तो ये उनकी उच्च की दृष्टि है। तो उच्च की दृष्टि होने से ज्ञान से, संतान से आपको जो है सर्वाधिक लाभ, और आपका जो है भाग्य वगैरह भी जो है संतान के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से उदय होगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहाँ पर जो है 10वीं दृष्टि जो है ये आपके जो अष्टम भाव पे डालेंगे, तो अष्टम भाव में शनि की अपनी राशि अपने ही घर को देखेंगे। तो ऐसे में ये आयु से विच्छेद, मतलब आपकी जो है आयु में वृद्धि करने वाले, क्योंकि
ये 10वां स्थान, यहाँ से मृत्यु देखी जाती है। मृत्यु से विच्छेद मतलब आयु की वृद्धि, इस तरह की स्थिति होगी। आपको आध्यात्मिक बना देंगे, आपको ये रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता दिलाने वाले, आपको ये कोई आकस्मिक धन दिलाने वाले, तंत्र मंत्र इस तरह के ज्ञान में आपको जो है निपुणता प्राप्त होगी। आप जो है बोलेंगे कम, करेंगे ज़्यादा, और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होंगे, और जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे उतनी सफलता आपके नज़दीक। आपने जिस दिन अपने योजनाओं को जो है लोगों को उजागर कर दिया, उस दिन जो है शत्रु आपके जो है मिलने वाले पुरस्कार को छीनने के लिए खड़े हो जाएंगे। उस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव द्वादश भाव में अपने मित्र की राशि में अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर द्वादश भाव में बैठकर ये जो है मित्र की राशि होने की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि करने वाले हैं। और खर्चों में वृद्धि के साथ साथ आपको ये देख लेना चाहिए, खर्च यहाँ पे अगर चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर हुआ तो खर्च होगा गलत कामों में, कोर्ट कचहरी मुकदमे पुलिस थाने इस तरह के कार्यों में आप खर्च करेंगे। और अगर चंद्रमा बलवान है और यहाँ पर मित्र राशि है तो यहाँ पर आप जो खर्च करेंगे अध्यात्म में, आप खर्च करेंगे जो है अपने भोग विलास में, अपने विकास में, अपने सुख के लिए। तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, धन भाव को देखने की वजह से आपका जो है धन आगमन भी खूब होगा, धन की जो है वृद्धि भी खूब करेंगे। कुटुंब वगैरह में भी जो स्थिति आपकी जो है सम्माननीय होगी। लेकिन अगर चंद्रमा से तात्कालिक शत्रुता में है तो आपके कुटुंब में विच्छेद कराने वाले, साथ ही साथ में थोड़ा सा आपके जो है वाणी की वजह से थोड़ा सा जो है आपका मान सम्मान में जो है कमी आएगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और कुछ आपके जो धन आगमन की स्थिति में भी इस तरह की स्थिति रह सकती है कि धन आगमन होगा, साथ ही साथ खर्चे पहले से खड़े होंगे, आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। अब यही 7वीं दृष्टि से रोग रिपु ऋण की दृष्टि के घर पर डालेंगे। मंगल से देख लीजिएगा, मंगल अगर बलवान है तो कोई दिक्कत नहीं, रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं मंगल कमज़ोर हैं तो ऐसे में आप अपने गलत निर्णय की वजह से रोग ऋण रिपु इस तरह की स्थितियों में गिर सकते हैं। और आपको जो है गलत निर्णयों की वजह से शत्रुता, किसी दिन शत्रु आपको भारी मिल गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। शत्रुता पालने से बचें, वाद विवाद से बचें, इस तरह की स्थिति अगर निर्मित होती है। अब मित्रों, हमने शनिदेव का आपके मिथुन लग्न के अंदर सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा हमने आपसे इस वीडियो में की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।